जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही सामान्य विषय है, जो कि सामान्यतः देखा जाता है। आपने देखा होगा, लोग अपने घरों में अपने मृत परिजनों की फ़ोटो लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं। क्या ये उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप अपने घर में अपने मृत परिजनों की कोई तस्वीर लगाते हैं और तस्वीर लगाने के बाद आप उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हैं या रोज़ धूप दीपक जलाते हैं या अपनी दुकान में, ऑफिस में लगाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग अपने मृत परिजनों की फ़ोटो लगाए रखते हैं। जैसे कि पापा की फ़ोटो है, दादाजी की फ़ोटो है, फिर उनके दादाजी की फ़ोटो है, मतलब दुकान जितनी पीढ़ी से चली आ रही है उन सभी की फ़ोटो एक लाइन में लगी हुई होती है और उन पर रोज़ माला बदली जाती है, रोज़ उसके सामने दिया बत्ती किया जाता है और जो है पूजा पाठ की जाती है जैसे देवताओं की जाती है। देखकर बहुत अजीब लगता है। जिस जगह देव स्थान होना चाहिए वहाँ पर मरे हुए परिजनों की फ़ोटो लगाकर उनकी पूजा की जाती है। क्या ये उचित है? क्या आप मृत परिजनों को ईश्वर तुल्य, देवता तुल्य मान सकते हैं? क्या आपको वो सुख समृद्धि दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन जब वो आपके पितरों में निवास करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ करते रहेंगे तो वो पितरों में निवास कर ही नहीं सकते। कारण, जितनी पूजा आप उनकी करेंगे, जितनी धूप बत्ती करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, दीपक जलाएंगे, उनकी तो मुक्ति ही नहीं होगी। वो यहीं पड़े रहेंगे, इसी भूलोक पर पड़े रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आप लगातार ये कार्य करते रहते हैं तो आपकी कुंडली में प्रेत दोष बन जाता है। आपके घर में प्रेतों का निवास होना शुरू हो जाता है। फिर प्रेत आपके शरीर पर भी आने लगते हैं। वो घर के किसी सदस्य के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। कई बार तो वो मुँह से बोलने भी लगते हैं, अपने लिए मंदिर चबूतरा मांगते हैं और आपके घर में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। प्रेत ही प्रेत आपके घर में हो जाते हैं। आपका घर एक प्रेतों का स्थान बन जाता है ऐसा करने से। और ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए मित्रों। अगर आप मेरे घर में देखेंगे तो मेरे घर में एक भी मृत परिजन की फ़ोटो आपको लगी हुई दिखाई नहीं देगी। अभी अभी मेरी माताजी का भी स्वर्गवास हुआ है, उन्हें गए हुए केवल 2.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाई नहीं देगी मेरे घर में। इसका कारण यह है कि मैं अपनी माँ की मुक्ति में बाधा क्यों बनूं? क्यों मैं उन्हें ना जाने दूं, जबकि मेरी माताजी पितरों में सम्मिलित हो चुकी हैं। क्योंकि हमने उनका जो अंतिम संस्कार था, जो 13वीं तक का जो भी कार्य था या उसके बाद का जो वार्षिक कार्य होता है, वो भी पूरे विधि विधान से किया, जिस कारण से वो यहाँ से मुक्त हुई और पितरों में जाकर उन्होंने स्थान ग्रहण किया। और आज भी हम उनकी फ़ोटो नहीं लगाते। फ़ोटो है हमारे पास, लेकिन हम उसको कभी लगाते नहीं हैं। हमने उसको बंद करके रख रखी है एक जगह, ना ही हम उसको देखते हैं। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर में इस तरह फ़ोटो लगा लेते हैं कि आते जाते उस फ़ोटो पर निगाह रहती है, जिससे आपका संबंध उस मृत व्यक्ति से बना रहता है। और इस कारण से जब वो आगे का सफ़र अपना प्रारंभ करते हैं तो आपका जो कनेक्शन होता है वो उनको रोक लेता है, वो उनको आगे जाने ही नहीं देता। इस कारण से आपके घर में बहुत सारी परेशानी होती है, प्रेत बाधाएं होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके विवाहित जीवन में कलह प्रारंभ हो जाती है, विवाह में बाधा आने लगती है और घर में जो व्यक्ति होते हैं वो नशे के आदी होने लगते हैं। पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती, बार बार घर में गर्भपात होता है या गर्भधारण ही नहीं होता, और अगर गर्भधारण हो भी गया तो बच्चा उत्पन्न होना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। और उसके बाद अगर बच्चा हो भी जाता है तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। ये प्रेत बाधा के कारण ही होता है मित्रों। और ये सब जो परेशानी होती है, ये सब होती है अपने मरे हुए परिजनों को पूजने से। जो मर गया उसको जाने दो, उसको बिल्कुल भी मत रोको, उसकी मुक्ति में बाधा बिल्कुल ना डाले। अगर आपको अपने मृत परिजनों को पूजना है तो उसके लिए श्राद्ध पक्ष आता है, 16 दिन आते हैं। उसमें आप कितनी भी पूजा पाठ करें, दान करें उनके निमित्त, कपड़ा, भोजन, छतरी, चप्पल, वस्त्र, जनेऊ, चटाई, माला, गीता, ये सब दान कीजिए। लेकिन उससे पहले अपने जो मर गए हैं, बिल्कुल माँ बाप,
बहन, भाई, दादा, चाचा, उनका नाम लेकर के उन्हें ना पुकारें। अगर आपको याद करना है तो पितृदेव याद करें कि हे पितृ महाराज, हे पितृदेव, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमें आशीर्वाद प्रदान करो, जिसके कारण से हमारे घर की वंश वृद्धि हो, सभी मंगल कार्य हों। आप ये कह करके अपने पितरों से प्रार्थना करें, लेकिन ये कह के कि मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे फूफा जी, ये तो बिल्कुल ना कहें। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने मरे हुए परिजनों को पूछते रहते हैं और या आप अपने मृत परिजनों का जो दाह संस्कार का कार्य है या उसके बाद का 13 दिन का जो कार्य है, अगर आप विधि विधान से नहीं करते हैं तो इस कारण से भी आपको प्रेत श्राप लगता है। आजकल मैंने बहुत बार देखा है, लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या तो तीसरे दिन उनकी 13वीं कर देते हैं, छठे दिन 7वें दिन 13वीं कर देते हैं या 10वें पर 13वीं कर देते हैं, जिस कारण से उनका कार्य विधि विधान से नहीं होता और उनके जो मृत परिजन होते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद वो अपने जो परिजन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको श्राप देते हैं, जिस कारण से प्रेत श्राप आपके साथ जुड़ जाता है, जो आपको बहुत परेशान करता है। मित्रों, आपको अपने पितरों की पूजा करनी है, लेकिन 16 दिन तक। उसके लिए जो भी कार्य होते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रेत श्राप के कारण ही आपके घर में बच्चा पैदा नहीं होता है। प्रेत श्राप के कारण ही आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप इस तरह के कार्य बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको पूजा करनी है तो देवताओं की करें, और अगर पूजा करनी है तो अपने पितरों की करें। मरे हुए परिजनों की पूजा बिल्कुल ना करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको इससे लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। और आपके मन में जो भी कोई सवाल है या कोई भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैं फिर मिलूंगी आपसे। माँ भगवती से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।